मैंने चाय चूल्हे पर रखी और बस इसके अंदर जो है मैंने थोड़ी-सी चीनी ऐड करी है। तो चीनी में भी जो है ना बिल्कुल ज़ायक़ा नहीं है, यानी कि अगर आप 1 चम्मच लेते हैं और चाय जो है चीनी के बगैर नहीं लेते तो कम से कम भी 1.5 से 2 चम्मच डालने पड़ते हैं, क्योंकि चीनी बिल्कुल भी जो है वो मीठी नहीं आ रही। तो ये तो जो है ख़ैर चीज़ों की बात है, और इंसानों के अंदर भी जो है ना वो मिठास ख़त्म हो गई है वक़्त के साथ-साथ। तो बस यहाँ पर जो है मेरी चाय तैयार हुई। मैंने चाय को जो है अपनी कैरमलाइज़ करके बनाया था। इसके अंदर जो है मैंने दूध ऐड करा और चाय जो है मैंने मिल्क पैक की बनाई थी। यहाँ पर मेरी चाय रेडी है, मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। थोड़ी देर बैठी थी, फिर उसके बाद जो है जी ऑर्डर आया कि घर में जो है अब सब आहिस्ता-आहिस्ता कर उठ रहे हैं, तो फटाफट से जो है वो सबके लिए नाश्ता बनाया जाए। और इस ड्यूटी को जो है ना मैं बखूबी अंजाम देती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और मुझे लगता है हर कोई जो है वो इसी तरह करता है, यानी कि आप अपने आप को जो है ना, जब आपके पास रिश्ते होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल महसूस करते हैं। और जब लोग रिश्तों में से आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप से जो है वो पीछे हटने लगे, जान छुड़ाने लगे, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है बनिस्बत इसके कि आप काम में मगन हो, लोगों के काम भी कर रहे हो, उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो अपने घरवालों के साथ, तो इस चीज़ में मज़ा आता है। और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ आपके अपने ऐसे होते हैं, जो कहने को अपने होते हैं, बज़ाहिर जो है ना वो मतलब साँपों का काम कर रहे होते हैं। आपको ऐसे डस देकर जाते हैं, इस तरह से जो है आपको तकलीफ़ देते हैं कि आपके वहम-ओ-गुमान में भी नहीं होता, और ये लोगों का काम है। तो इस चीज़ को जो है ना अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, और अपने आप को जो है आप अकेला महसूस हरगिज़ ना करें, क्योंकि आपके साथ आपके कुछ और भी अपने हैं, और बेशक अल्लाह की ज़ात तो आपके साथ है ही। तो बस इस चीज़ को, कुछ भी मामला हो ना, मेरे साथ फ़िलवक़्त जो चीज़ चल रही थी, मैंने उसको अपने अल्लाह पर भी छोड़ा, और मैंने दुआएँ भी माँगी हैं, दुआएँ रद्द नहीं जाती। अपने हक़ में जो है ज़रूर दुआ माँगा करें, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उस पे अल्लाह को पे छोड़ के जिस तरह से आप जो मुमकिन कोशिशों कर सकते हैं वो करें, क्योंकि अल्लाह को जो है ना आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अदाएँ होती हैं, पसंद आती हैं, और अल्लाह जो है ना वो चाहता है कि मेरा बंदा जो है मुझसे गिड़गिड़ाए और माँगे। यहाँ पर जो है नाश्ता हमारा रेडी हो गया, सिंपल सा हमारा नाश्ता था। इसके अंदर जो है पराठे मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, और हलवा पूरी जो है थी। तो बस अब इसके बाद ना यहाँ पर आज हमारे घर में जो है मैंने मतलब ग्रोसरी अपनी जो करी थी कंप्लीट, वो तो पूरी मैंने आप लोगों को अपने दूसरे ब्लॉग में दिखाई थी, पर मैंने सोचा सब्ज़ी जो है ये मैं अपनी यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत अरसे बाद जो मैं आई हूँ, बहुत अच्छा फीडबैक दिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। और मैंने यहाँ पर ना अपनी 15 दिन से, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन की जो है सब्ज़ी यहाँ पर मंगवाई है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या मंगवाया। ख़ैर फिर यहाँ पर ना मैंने नगेट्स वग़ैरह थोड़े से फ्राई करे थे बच्चों के लिए, और सब्ज़ी मेरे पास जो है मैंने आलू मंगवाए थे, प्याज़ मंगवाए थे। आपके साथ जो है मैं क्वांटिटी भी शेयर करती हूँ, और इसको जो है ना मतलब मैंने जो मंगवाई है सब्ज़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगियाँ दे। मेरे घर में अपने खुद के 8 अफ़राद हैं, और हेल्पर्स वग़ैरह जो है मेरे पास 3 हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 होते ही हैं, फिर गार्ड्स वग़ैरह का 2 का नंबर होता है, तो वो मिलाकर जो है मेरे पास मतलब समझें 10-12 लोगों की जो है ना मुझे कुकिंग करनी पड़ती है। तो मैंने जो है मंगवाई थी 20 जैसे दिन आपके ये ईज़िली सब्ज़ी चल जाएगी। मैंने 5 किलो जो है यहाँ पर प्याज मंगवाई थी, 20 किलो जो है मैंने आलू मंगवाए थे, और अभी जो है ना मैं लड़के से यहाँ पर ये प्याज अच्छे से साफ़ करवा के रखवा रही हूँ, क्योंकि प्याज के अंदर भी जो है जब आप संभालते हैं ना, बाज़ार से आती है, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं, तो उसमें एक तो उसके छिलके बहुत होते हैं, और दूसरी कि उसमें मिट्टी वगैरह भी लगी हुई होती है। तो इसे जो है साफ़ करके मैंने छिलके उतरवा के मैंने एक साइड पे भी रखा है। इसको जो है हम रखेंगे। मेरे पास ये टोकरियाँ हैं, ये कभी-कभार ना सब्ज़ी में ही मेरे पास आ जाती थी, तो इसको जो है ना मैंने, जैसे पीछे आप देख रहे हैं, मैंने वेस्ट नहीं करा, मैंने इनको सँभाल के रखा है। तो इसके अंदर मैं आलू प्याज़ रख दूँगी। यहाँ पर जो है मैंने चाइनीज़ के लिए बंद गोभी मंगवाई है, शिमला मिर्च मंगवाई है, हरी प्याज़ मंगवाई है। तो आधा किलो मैंने जो है शिमला मिर्च मंगवाई थी, 1 किलो मैंने गोभी मंगवाई थी, हरी प्याज़ मैंने जो है यहाँ पर आई थिंक 1.5 पाव के करीब कुछ मंगवाई थी। ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको जो है ना मैंने जैसे मैं अब रमज़ान सीरीज़ है, वेजिटेबल्स वगैरह हैं चाइनीज़ में, रोल समोसों में, इस तरह पे ये काम आती हैं, तो ये मेरे जो है रेसिपीज़ में भी काम आएगी, और घर के अंदर भी वैसे चाइनीज़ वगैरह बनता ही रहता है। अगर आपके घर में भी बनता है तो ये वाली सब्ज़ी जो है ना चाइनीज़ की, ये ज़रूर मंगवाइएगा। मैंने गाजरें भी मंगवाई हैं, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मटर जो है यहाँ पर मैंने 3 किलो मंगवाई थी, वैसे लिखी तो 5 किलो थी। और मटर जो है ये जिस तरह से मैं भी आगे सब्ज़ी फिर नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में सेव करूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके अंदर जो है पूरा मैं आपको जो मैं संभाल रही हूँ ना, सब्ज़ी को रख रही हूँ, वो तरीका मैं सारा बता रही हूँ। तो मटर जो है मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, मैंने बाहर ही छोड़ दी थी। 1 दिन तो ये चली जाएगी, इसके जो है हम
जो इसकी मटर है वो निकाल लेंगे और छिलके वगैरह सारे जितने निकलते हैं वो फेंक देंगे। और मटर के जो छिलके होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आपकी जगह भी इतनी घेर लेती हैं और मटर इसमें से फिर थोड़ी सी ही निकलती है। हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा इसलिए मंगवाई थी, मुझे चटनियाँ बनानी थी, मुझे जो है क्यूब्स में हरी मिर्चें सेव करके रखनी, मैंने आधा किलो मंगवाई थी। टमाटर जो है मैंने ये मैं सारी आपको ग्रोसरी वैसे मैंने ज़्यादा इसलिए भी मंगवाई है रमज़ान की वजह से। और टमाटर जो है मैंने यहाँ पर मंगवाए हैं 3 किलो। और टमाटरों को जो है हम इस तरह से जो है मैं एक टमाटरों का जो मेरा प्याला है ना ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ और एक टमाटर जो है मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रीज़र वाले थोड़ी देर तक इस्तेमाल आते रहते हैं, फ्रिज वाले मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। नींबू मैंने आधा किलो मंगवाए थे, ये भी जो है चटनी वगैरह में और बहुत सारी चीज़ों में घर में इस्तेमाल में आते रहते हैं। यहाँ पर लहसुन मैंने जो है 1 किलो मंगवाया था और 1 किलो लहसुन जो है ना ये मतलब इनफ रहता है आपका 2 महीने आपके ईज़िली जो है यहाँ पर गुजर जाएंगे, 1.5 से 2 महीना। पर अभी रमज़ान है, रमज़ान की वजह से जो है ना मे बी मुझे जो है ये दोबारा और ना मंगवाना पड़ जाए। खैर इसके बाद जो है मैंने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के खानों के लिए यहाँ पर लौकी 1 किलो मंगवाई थी, गाजरें मैंने जो है वो 3 किलो मंगवाई थी। और गाजरों का जैसे कि आप लोगों को पता है ये चाइनीज़ में भी साथ में इस्तेमाल होती है और रोल समोसे में भी ये यूज़ होती है। तो इसका जो है मैंने अभी जैसे सब्ज़ियाँ मैंने जो इस्तेमाल में अपने लेनी है वो रेसिपीज़ के लिए भी लेनी है। और अगर आपकी मतलब रेसिपीज़ वगैरह नहीं भी हैं तो आप अपने घर में तो ये सब चीज़ें बना के रखते ही हैं। तो मैंने इसका जो है ना अभी रेसिपीज़ के लिए तो मेरे पास थोड़ी सी बची हैं। मैंने गाजर का हलवा और जो गजरेला होता है मैंने वो बनाया है। तो अभी मेरी ऑलमोस्ट थोड़ी सी बची हैं। यहाँ पर जो है मैंने शलजम का अचार डालना था, इस वजह से मैंने शलजम भी मंगवाए हैं। और इसको जो है मैं सालन में भी बनाऊँगी, इसकी भुजिया भी बनाऊँगी, इसलिए मैंने जो है ये 2 किलो मंगवाए हैं। तो बस सब्ज़ी वगैरह भी हमारी ऑलमोस्ट मैंने सारी एक जगह निकाल कर रख ली थी। और नमाज़ का टाइम हुआ, मैंने नमाज़ जो है वो पढ़ी ताकि नमाज़ का जो टाइम वो जल्दी जल्दी से जो चल रहा है ना उसमें मेरी नमाज़ ना रह जाए। तो प्याज हमारी यहाँ पर सारी साफ़ हो चुकी थी। इसको जो है हम लोग अभी जिस तरह से मेरे पास छन्नी है प्याज रखने के और स्टैंड है उसमें रखूँगी। और इसके बाद जो है ना मैंने प्याज को जितनी थोड़ी बहुत बची जो टोकरा था मैंने उसमें रख दी। अब यहाँ पर जो है मेरे पास जो गाजरें हैं, जो मटर मैं अभी छील के रखूँगी, हरी मिर्चें वगैरह ये सब फ्रिज में रखती हूँ। और ये सब ना मतलब फ्रिज आपने फिर हल्का करना है क्योंकि आजकल सर्दी की वजह से फ्रिज बहुत ज़्यादा तेज़ चल। तो बस हमने जो है सब्जियां रखने से पहले इसको जो है थोड़ा सा हल्का करना होगा। अच्छा क्लीनिंग जो है वो डीप क्लीनिंग वैसे तो सबकी फ्रिज की वो अपने हिसाब से चलती रहती है, पर जब आप सब्जियां रखें या आपने कोई खाने सेव करने स्टोर करने ना उससे पहले एक कपड़ा जो है वो फ्रिज पे अपने ज़रूर मार लें, सफाई जो है वो कर लें। इससे ये होगा जब आप सब्ज़ी वगैरह रखेंगे ना आपके जो कंटेनर्स हैं वो भी साफ़ होंगे। दूसरा ये है कि आपका फ्रिज जो है अगर गंदा भी हो रहा होगा ना तो इस बहाने साफ़ भी हो जाता है क्योंकि आपने फिर इसके अंदर सब्जियाँ वगैरह डालनी है। गाजर जो है मैंने सारी एक साइड पे डाल दी थी और आलू जो है ये मेरे वॉश हो चुके थे। आलू ज़्यादा थे इस वजह से मैंने इसे 3 जगह पे रखा था, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी जो है मैंने आलूओं की फ्रिज में रखी थी। ये आप फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। और इसके साथ ही जो है मैंने गाजर साथ में रखकर इसके ऊपर जो है थोड़ी सी जो लौकी थी वो रख दी है, यानी कि लंबी लंबी सब्ज़ी जो है वो इस पर रख दी थी ताकि ऊपर जो है मेरे फ्रिज में कम जगह घेरे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी अच्छा इस तरह होता है कि आप जब फ्रिज को साफ़ करोगे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो फ्रिज कोशिश करा करें कि हफ्ते में जो है ना 2 दफ़ा ज़रूर एक नज़र मार लें। वैसे तो रोज़ ही जो है मैं देखती रहती हूँ, पर ये होता है ना कि ज़्यादा खाने जब जमा हो जाते हैं कुछ होता है तो उसे जो है आपने या तो किसी को दे दिया या जो है मतलब आप फिर अपने खुद के इस्तेमाल में उसको ले रहे होते हैं ना तो वो अच्छी बात होती है। मतलब ज़्यादा जो है ना 1 हफ़्ते से ज़्यादा खाना फ्रिज में रखना मुझे खुद उलझन होती रहती है। तो इसलिए मैं 2 दफ़ा जो है अपना फ्रिज ज़रूर जो है वो क्लीन करती हूँ, देखती हूँ खुद उस हिसाब से। अच्छा मटर जो है मैंने अभी ये थोड़ी रख दी थी, एक थैली मैंने बाहर निकाल दी और हेल्पर को जो मैंने कह दिया था कि सुबह आके जो है ना आपने इसको मटर को निकालना है। तो वो मटर और हरा धनिया पुदीना मैंने मंगवाया था, ये मैं पत्ते भी तोड़ के रखूँगी जब इंशाल्लाह इसको जो है मैं सब तरीके से दोबारा रखूँगी ना तो वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ी को जो है वो संभाला है और किस तरह से रखना है ये तरीका आप लोग के साथ शेयर किया है। तो वो सब्ज़ी वगैरह जो है मेरी रखी जा चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर जो है अब रात के खाने की तैयारी करनी थी। सारा दिन जो है वो माशाल्लाह काम में गुजर जाता है और जो रूटीन है ना वो एक हाउसवाइफ़ की वो मसरूफ़ियत भरी होती है। हर कोई जो है वो मसरूफ़ ही चल रहा होता है, अपने हिसाब से अपने दिन को अपने काम को गुजार रहा होता है। तो आजकल मौसम की वजह से जो है मेरा गला आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है और बस अल्लाह पाक जो है वो सबको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे और हिम्मत ताकत हो, इंसान अपने काम जो है अपने हाथ पैरों से करता रहे, यानी कि अपनी जो उसकी ताकत है ना करने की काम की उसके अंदर अगर मौजूद है ना तो समझे वो सारे काम जो है कर लेगा, बस किसी की मोहताजगी ना हो।
अब यहाँ पर जो है सारी स्पाइसेस मैंने मसाले जो है वो डाल दिए हैं इसके अंदर, और यहाँ पर मैं मैरिनेशन कर रही हूँ ज़िंगर बर्गर्स के लिए। और बर्गर की जो है वो काफ़ी टाइम से बच्चे फरमाइश कर रहे थे, यानी कि बच्चों को जो है ना ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी हफ्ते में अब तो मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को आजकल की जो जनरेशन है रोज़ ही जो है वो ज़िंगर खिला दो, वो लोग खा लेंगे शौक़ से। तो मैं जो है 2 मरतबा वीक में इसकी मैरिनेशन जो है वो बना कर रख देती हूँ। फिर 1 वीक का गैप लेती हूँ। बच्चों को जब घर पे फ्राई करना होता है ना, ये लोग फ्राई करके बंस पे रख लेते हैं, और इसकी सॉस भी जो है मैं बना लेती हूँ। अब यहाँ पर जो है इसकी मैरिनेशन रेडी हो गई है, और इसकी मैरिनेशन में जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और मस्टर्ड पेस्ट डाला है, ब्लैक पेपर वाइट पेपर डाला है, नमक डाला है। आप लोग चाहें तो लाल पिसी हुई मिर्चें, नहीं तो कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दें। चिली गार्लिक सॉस डालें इसके अंदर, नींबू डालें, हरी मिर्चों का पेस्ट डालें। तो यहाँ पर ये ज़िंगर की आपकी मैरिनेशन जो है वो रेडी हो जाएगी। और बाज़ार से जो है ना वो एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, जितनी कि आप चिकन मंगवाते हैं ना तो उतने में समझे बाज़ार में आपके पूरे भी जो है वो ज़िंगर नहीं मिलते। ज़िंगर की सॉस जो है यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ, और इसकी सारी स्पाइसेस मैंने एक जगह कर ली। इसमें केचप और चिली गार्लिक ऐड होगा। अब यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी में मंगवाए थे, शकरकंदी मंगवाई थी, तो भुट्टे और शकरकंदी मैंने फ़ौरन जो है उबालने रख दी थी। यानी कि सर्दी में इस तरह की जो चीज़ें मौसम के हिसाब से आ रही होती है ना, वो ज़रूर खाया करें। और भुट्टे बाहर से लेने के बजाय घर पर जो है ख़ुद ही बनाकर इस तरह से मसाला लगाकर जो है ना खाने का मज़ा ही अलग है। बाहर से भी अच्छे मिलते हैं, पर घर पर जब आप बनाएंगे तो वो आपको पता है साफ़ सफाई वो होती है उसमें मौजूद होती है। शकरकंदी मैंने बॉईल कर ली थी, इसके मैंने कचालू बनाए। इसके अंदर मैंने जो है 2 से 3 बड़ी शकरकंदियाँ दी हैं, और इसके अंदर हमने चाट मसाला, चीनी, नमक, नींबू ऐड करा था, और अच्छे से जो है इसे मिक्स कर लें। और बहुत मज़े के जो है ये खाली जो है ना वो शकरकंदी के कचालू बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे अगर फ्रूट्स वगैरह हों आपके पास में डालने के लिए, आप साथ में वो रमज़ान में जैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस पूरा काम जो है मेरे किचन का अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया था, और साफ़ सफाई घर की जो क्लीनिंग है पहले ही कर चुकी थी। इस वक्त जो है ना मेरी आवाज़ और मेरे गले में हर तरह से तकलीफ़ हो रही है, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप तक ये पहुँचेगी, आप लोग पसंद भी करेंगे, और आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि हमने क्या क्या सब्ज़ी जो है वो अपनी मंथ के हिसाब से या 15-20 दिन के हिसाब से मंगवानी है। साथ में जो है यहाँ पर एक बात और शेयर कर दूँ कि अभी जो है ना ये मैं इस ब्लॉग को पूरा मतलब डिटेल से ही बनाती, सब्ज़ी वगैरह मैं सब रखती फ्रिज में, पर मैंने इस वजह से नहीं करा कि ये बहुत लंबा हो जाएगा। और इस ब्लॉग में जो है हम यही बताते हैं कि अगर आप जो है अपनी लिस्ट बना रहे हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें अगर कोई रह गई हैं बनाने की तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे जो है ना वो भिंडियाँ वगैरह और बाकी जो चीज़ें होती हैं, अरवियाँ, तुरैयाँ, ये नहीं खाते। तो मेरे घर में जो जिस तरह से सब्ज़ी होती है, बनती है, मैंने वो चीज़ें मंगवा ली थी। अच्छा, अरवियाँ जो है वो मुझे सर्दियों में नहीं गर्मियों में अच्छी लगती हैं इस वजह, और खानी भी जो है वो गर्मियों में चाहिए। तुरैयाँ भी जो है वो गर्मी की सब्ज़ी है, भिंडी भी गर्मी की सब्ज़ी है। पर अब मौसम कुछ इस तरह के आ गया, हर मौसम में हर सब्ज़ी आती है। यानी कि पहले जो है वो भिंडियाँ गर्मी में ही आती थीं, अरवियाँ जो है वो गर्मी में ही बनती थीं, और तुरैयाँ गर्मी में होती थी। यानी कि चीज़ें होती थी जो आपकी सर्दी गर्मी के हिसाब से जो है ना अलग अलग होती थी। चुकंदर सब्ज़ी जो है वो सर्दियों में बनता था, मटर सर्दियों में आती थी, गोभी हो गई वो सर्दियों में जो है अच्छी लगती थी, पालक हो गया, साग, ये सर्दियों के हैं। तो बस अब जो है ना कोई सी चीज़ का वो अता पता ही नहीं है, जो जिसका दिल चाहता है वो बस बना लेता है। और जैसे मैंने शलजम मंगवाए हैं, शलजम सर्दियों में अच्छे लगते हैं। एनीवेज़, तो यहाँ पर जो है बस सब सब्ज़ी वगैरह का मेरा सारा काम था, मैंने सब रख रखा कर अपने घर को जो है वो क्लीन करा। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर रात में हम लोगों ने जो तैयारी करनी थी वो करनी थी। ज़िंगर की गैस वैसे ही इतनी ज़्यादा हल्की आ रही है, तो मैरिनेशन तो वैसे ही मैंने सुबह लगा दी थी, पर इसका जो कहते हैं कि जो मेरे पास इसकी जो क्रम वगैरह के लिए होता है, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी थी। और यहाँ पर जो है ये वाली जो इस पे कोटिंग है वो एक दफ़ा होकर इस पे पानी लगाकर मैंने दोबारा जो सूखी वाली कोटिंग है मैदे और कॉर्नफ्लोर की वो करी, और यहाँ पर जो है हमारे ज़िंगर बर्गर्स रेडी हो गए थे। आई होप व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, अपना रखा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।